हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, जो कि क्लास 5 इंग्लिश एनसीईआरटी की एक स्टोरी है। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एक आइलैंड में फंस गया है। उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, आइए हम जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो सी से, सागर से कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब टूट गई। सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है ना, तो हो सकता है उसकी शिप इतनी स्ट्रांग ना रही हो जिससे वो टूट गई और उस आइलैंड पर वो फंस गया। He had been alone for many years and longed for company. बहुत सालों से वहां पर वो अकेला है, एंड लॉन्ग मतलब होता है बहुत ईगरली वेट करना किसी चीज का। वो कंपनी की जरूरत थी उसको, क्योंकि अब अकेले कोई ऐसा इंसान कई सालों से, दिनों से नहीं सालों से फंसा हुआ है, तो वो किसी कंपनी की तलाश में था। एक दिन ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने देखा कि किसी के पैरों के निशान है। फुटप्रिंट पैरों के निशान, थंब प्रिंट आपने सुना था अंगूठे का, फिंगरप्रिंट आपकी उंगलियों का, है ना। तो उसने देखा रेत पर किसी के पैरों के निशान है। Let's find out what he did then. पता करते हैं कि आगे उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of man on the sand. एक दिन जब अपने बोट की ओर जा रहा था तो मैं एकदम सरप्राइज मतलब हैरान रह जाना, एक फुटप्रिंट देखा मैंने किसी इंसान का सैंड पर, रेत पर, ठीक है। I stood amazed. Stood amazed मतलब बहुत ही वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. और मैंने आसपास देखा, सब चीजें सुनने की कोशिश की, कहीं से किसी की आवाज तो नहीं आ रही, झाड़ियों में वो कहीं छिपा हो कोई, लेकिन मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore. रॉबिन्सन बोल रहा है कि I went up higher. मैं एक ऊंची जगह पर जाकर के देखने के लिए कि वहां से कोई नजर तो नहीं आ रहा है, गया। शोर मतलब किनारा होता है, up the shore मतलब किनारे की ओर जाना, down मतलब वापस आना। वो शोर तक गया, वापस भी आया किनारे से, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। I could find no other footprint but that one. अब वो सोच रहा था कि इंसान ने सिर्फ एक ही पैर अपना थोड़ी रखा होगा, बहुत सारे फुटप्रिंट्स नजर आने चाहिए, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहे थे। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. वो बोल रहा है कि मैं फिर से उसको देखने गया, शायद ये कंफर्म करने गया कि वो फुटप्रिंट ही तो था या फिर कुछ और था, या फिर मेरी कल्पना, इमेजिनेशन है। But I was not mistaken, लेकिन मैं गलत नहीं था, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. वो बोल रहा है कि वो था तो किसी इंसान के पैर का ही निशान, क्योंकि उसमें टोज पैर के अंगूठे और हाथ के अंगूठे क्या बोलते हैं, थंब, हील एड़ी, और जितने भी पार्ट होते हैं हमारे पैर के तलवे के, वो सारे पार्ट उसे नजर आ रहे थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और वो सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो वहां पहुंचा कैसे, क्योंकि इतने सालों से तो वो अकेला है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। वो बहुत ज्यादा सोचने लगा, लेकिन जितना सोचता उतना ज्यादा कंफ्यूज होता कि आखिर वो था क्या। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और at last मतलब सोचते सोचते वो कंफ्यूज हो रहा था और वो घर आ गया उस दिन बहुत डरा हुआ, और हर एक 2-3 कदम जब वो आगे रखता तो पीछे मुड़ करके देखता कि शायद वो कहीं इंसान मेरे पीछे ना आ रहे हो। हर एक ट्री, जो भी झाड़ी या पेड़ उसे नजर आ रहा था, उसे डर की वजह से लग रहा था कि कहीं वो इंसान ही तो नहीं है जिसका मैंने निशान देखा। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. बोल रहा है कि जैसे मैं अपनी गुफा की ओर, जिसको वो अपना क्या बोलता था, महल, कैसल, है ना, उसके ओर पहुंचा, तुरंत उसके अंदर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई पड़ गया हो, जैसे उसे किसी ने दौड़ा लिया। चेज मतलब पीछे लगना किसी के। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. अब वो बोल रहा है कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि जो मैंने सीढ़ी बना रखी थी अपने केव में जाने के लिए, उससे चढ़ के गया था, या फिर गुफा के दरवाजे में, दरवाजा क्या था, वो एक होल बना हुआ था गुफा में, उसको वो उसी के अंदर जाता था, उसको वो डोर बोलता था, ठीक है। I ran for cover faster than any animal could run. बोल रहा है कि मैं शेल्टर के लिए इतनी तेज भागा, शायद इतना तेज तो कोई जानवर भी नहीं भाग सकता। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. बोल रहा है कि उस दिन उसको पूरी रात नींद नहीं आई, जितना ज्यादा उस बारे में सोचता उतना ज्यादा उसको डर लगती। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. रॉबिन्सन बोल रहा है कहीं ये कोई सेवेज तो नहीं। सेवेज कौन होते हैं, जंगलों में जो इंसान रह रहे होते हैं, आदि मानव या ट्राइब्स आप जिसको बोल सकते हैं, वो तो नहीं है जो कि मेनलैंड से सी में एक छोटी सी बोट में आए हो मुझे ढूंढते ढूंढते। Luckily I was not on shore at that time. अभी वो सारी चीजें इमेजिन कर रहा है कि अच्छा हुआ मैं उस टाइम वहां पर नहीं था जब ये लोग वहां पर आए, लेकिन क्या हो अगर उसने मेरी बोट देख ली हो,
If he had seen the boat, he would have realized. अब वो सोच रहा है कि अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो वो जरूर समझ गया होगा कि समवन, कोई तो यहाँ पर रहता है इस आइलैंड पर, और वो जल्दी दूसरों के साथ आएगा क्या करने, मुझे मारने के लिए। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection। और इसलिए मैं ले मतलब वहां पर रहा, बहुत डरा हुआ रहा कई दिनों तक, और मैं कामना करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा अपनी सुरक्षा की। In doing so, I was much comforted and began out to investigate। और ये करने से मुझे पहले से मेरा डर बहुत कम हुआ और मैं बाहर जा सका इन्वेस्टिगेट करने, पड़ताल करने की आखिर वो चीज क्या थी। But even now, as I went forward, I looked behind me very frequently because I was still very frightened। अब बोल रहा है कि मैं जैसे आगे बढ़ रहा था, अभी भी मैं बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। बोल रहा है कि मैं 2-3 दिन तक ऐसे धीरे धीरे जाता रहा और फिर मेरे अंदर बोल्ड मतलब थोड़ा करेज आ जाना, साहस आ जाना, तो थोड़ा सा बोल्ड फील करने लगा कि दोबारा नहीं दिखा, इसलिए उसका डर थोड़ा कम हो रहा है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। अब मैं एक बार फिर से किनारे की ओर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से देखूंगा ध्यान से। मैं उसको अपने तलवे के जो निशान है उससे मेजर करूंगा, कहीं वो मेरा तो नहीं है या फिर मुझसे कितना बड़ा या छोटा है। As I came closer to the footprint, जैसे ही वो फुटप्रिंट के नजदीक गया, उसने रियलाइज महसूस किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि I had not come to this part of the beach since a long time। बहुत समय से मैं इस बीच का जो ये किनारा का जो पार्ट है इस पर मैं बहुत समय से नहीं आया हूँ, तो ये मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, सेकेंडली, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। ना पैर उसके फुटप्रिंट के बगल में रखा तो मैंने देखा ये फुटप्रिंट बहुत बड़ा था, है ना। My fear returned। एक बार उसे फिर से बहुत डर लगे कि ये अगर कोई इंसान है तो बहुत बड़ा इंसान है, मुझसे बहुत ताकतवर होगा। I went home again। फिर से वो भाग करके अपने घर में चला गया, मतलब उस गुफा में चला गया। Believing that there was someone there, the island was inhabited। और ये समझ करके वो चला गया कि वहां पर कोई ना कोई तो रह रहा है, उसको यकीन हो गया। और आइलैंड वॉज इनहेबिटेड मतलब कोई ना कोई वहां पर आ गया है, अब वो अनइनहेबिटेड नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।